अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मीर साकिब और आप जुड़ गए हैं मेरे साथ बायोटिक क्लासेस में। आज हम क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जिस तरह से आप जानते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेन सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इट इज ए ऑर्गेन सिस्टम जहां पे डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो कंबाइन होके एक सिस्टम बनाते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती है। जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो कंबाइन होके डाइजेशन का फंक्शन करते हैं। Then we start the respiratory system जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होके रेस्पिरेशन का काम करते हैं और गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। इसी तरह से आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि एक ऑर्गन सिस्टम है, जो कि एक ऑर्गन सिस्टम है, और इस ऑर्गन सिस्टम में हम देखेंगे कौन कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन और किस तरह से ये फंक्शन करते हैं और इनका फंक्शन क्या है। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो किस में हेल्प करता है, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीशन किस चीज की? एक्सक्रीशन का मतलब होता है टू रिमूव करना। रिमूव किस चीज को करना? रिमूव करेगा किसको? वेस्ट्स को रिमूव करेगा। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो ऑर्गन सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, चाहे वो यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, एमोनिया हो, डिफरेंट जो क्रिएटिनिन हो, डिफरेंट जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारी बॉडी में बन रहे हैं, जिन वेस्ट्स का, जिन मटेरियल्स का, सब्सटेंसेस का हमारी बॉडी के अंदर कोई यूज नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, तो ऐसे मटेरियल्स हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? हमारी बॉडी के लिए वेस्ट होते हैं। तो ऐसे जो सब्सटेंस उनको हमें बॉडी से क्या करना चाहिए? उनको रिमूव करना चाहिए। तो इस सब्सटेंसेस को रिमूव कैसे किया जाए, इनको रिमूव कौन करता है? तो हमारी बॉडी के लिए के अंदर एक सिस्टम है, एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब मसला यह है कि अब इनको रिमूव क्यों किया जाए, वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव क्यों किया जाए? अगर ये वेस्ट मटेरियल जो है ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं, अगर ये हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो है ये डिफरेंट डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। तो इसीलिए बेहतर यही है कि इन टॉक्सिक मटेरियल्स को, इन पॉइजनस मटेरियल्स को हम अपनी बॉडी से क्या करें? हम अपनी बॉडी से क्या किया जाए? इनको रिमूव किया जाए। और इस रिमूवल के लिए, वेस्ट को रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन सिस्टम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, ये कौन कौन से काम करता है, कौन कौन सी फंक्शंस है इसकी? तो इट कंट्रीब्यूट्स टू होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस में ये हेल्प करता है। होमियोस्टेसिस मीन्स द इंटरनल एनवायरनमेंट। होमियोस्टेसिस का मतलब जो हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको स्टेबल रखता है, उसको स्टेबल रखने की क्या करता है? कोशिश करता है। हमारी बॉडी का जो अंदर का इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको स्टेबल रखता है कौन? हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट्स कॉल्ड एज होमियोस्टेसिस। अब इस बॉडी के एनवायरनमेंट को, बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है इसको स्टेबल कैसे रखा जाए? तो इसको बाय अल्टरिंग ब्लड कंपोजिशन, ब्लड की जो कंपोजिशन होती है उसको चेंज किया जाता है। ब्लड के अंदर जो है अगर उसमें एच पॉजिटिव आयन ज्यादा हो जाते हैं तो एसिडोसिस होगी, एसिडिटी ज्यादा होगी, तो हमारी बॉडी के लिए वो क्या है? वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इस एच पॉजिटिव जो आयन है इनकी कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना, इनकी कंसंट्रेशन को चेंज करना। जब हम इनकी कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो एनवायरनमेंट भी क्या होगा? चेंज होगा। अगर एच पॉजिटिव आयन्स को बॉडी से रिमूव नहीं किया जाएगा तो एनवायरनमेंट बॉडी का क्या बनेगा? ब्लड का क्या बनेगा? वो एसिडिक बनेगा, जो कि हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो एनवायरनमेंट को चेंज किया जाता है,
स्टेबल करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेकिन कैसे? जब ब्लड की कंपोजिशन को क्या करता है? चेंज करता है। यानी ब्लड के अंदर जितने भी सबस्टेंस है उनका रेगुलेशन करना है। कौन सी चीज को जो है वो इंक्रीज करना है, कौन से आयन्स को जो है वो डिक्रीज करना है, लोअर करना है, वो किसका काम है? वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है। हमारे ब्लड के पीएच को अभी कहा मैंने कि एसिडिटी, अगर H पॉजिटिव आयन ब्लड के अंदर ज्यादा हो गए, इंक्रीज हो गए, तो ब्लड का जो नेचर है, एनवायरनमेंट, वो एसिडिक बन जाएगा। तो इस तरह से पीएच को कौन रेगुलेट करेगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम रेगुलेट करेगा। और इसी तरह से ब्लड वॉल्यूम जो है, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, वो हमारा उसको भी कौन रेगुलेट करेगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम रेगुलेट करता है। अगर ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर भी ज्यादा होगा। अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। तो ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करेगा अब आप वाटर इनटेक कितना कर रहे हो। जब वाटर इनटेक ज्यादा तो ब्लड वॉल्यूम ज्यादा, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा। तो इस वाटर, हमें चाहिए कि हम इस वाटर का जो वॉल्यूम है उसकी कंसंट्रेशन को क्या करें? रेगुलेट करें, चेंज करें। तो इसको चेंज कैसे किया जाता है? बाय द हेल्प ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ब्लड के अंदर जो ऑस्मोलर यानी जितने भी सॉल्यूट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जितने भी वेस्ट्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको रिमूव किया जाता है। और जितने भी फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं हर एक चीज को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमारी बॉडी के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। अब हमने बात की, ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये एक ऑर्गेन सिस्टम है। ये एक ऑर्गेन सिस्टम है। जब ऑर्गेन सिस्टम है तो इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। ऑर्गन सिस्टम है तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ये पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं, एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं। तो कौन कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ मटेरियल्स, फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल्स? कौन कौन सा ऑर्गन होता है? तो हमारे इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो ऑर्गन्स क्या क्या है? अ पेयर ऑफ किडनीज। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनीज प्रेजेंट होती है। 2 किडनीज प्रेजेंट होती है। दिस इज द किडनी। और इसी तरह से अ पेयर ऑफ यूरिटर्स। और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 यूरिटर्स प्रेजेंट होते हैं। यूरिटर्स प्रेजेंट होते हैं 2। एंड यूरेथ्रा भी, देन वी हैव अनदर स्ट्रक्चर, अनदर ऑर्गन दैट इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक प्रेजेंट होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एंड देन यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर भी कितने होंगे? 1 होंगे। समझ आ रही है बात? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इट इज मेड ऑफ सेवरल ऑर्गन्स। और कौन कौन सा ऑर्गन होता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में? 2 किडनीज होती है, वन ऑन द ईदर साइड ऑफ आवर बॉडी, एक लेफ्ट, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। एंड अ पेयर ऑफ यूरिटर्स, 2 यूरिटर्स प्रेजेंट होते हैं। और यूरिटर्स जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि दोनों किडनीज के साथ क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। और एक यूरिथ्रा प्रेजेंट होता है। एंड देन वी हैव द यूरिनरी ब्लैडर। समझ आ रही है बात? अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर देखिए, देखिए आप किडनी है एंड दिस किडनीज जो है पेयर में प्रेजेंट, 2 किडनीज प्रेजेंट होती है। और ये जो अभी येलो कलर में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज यूरिटर। दिस इज द यूरिटर। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये क्या है? ये यूरिटर है जो कि इस यूरिन को पास करता है। समझ आ रही है बात? तो हमारे ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में दिस इज व्हाट? दिस इज द किडनी। दिस इज किडनी। और किडनीज कितनी है? ये पेयर्स में प्रेजेंट है, वन ऑन द ईदर साइड। राइट किडनी, दिस इज द राइट किडनी एंड दिस इज द लेफ्ट किडनी। 2 किडनीज प्रेजेंट होती है। और दीज किडनीज दे आर कनेक्टेड टू द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज यूरिटर्स। और यूरिटर, इस साइड से भी एक यूरिटर और इस साइड से भी एक यूरिटर होता है। यानी दोनों किडनीज के साथ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? यूरिटर कहते हैं। एंड देन दिस इज द मस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर।
and then we have another tubular structure that is connected to this urinary bladder, और इसको हम क्या कहते हैं? This is called as urethra. This is called as urethra. That means हमारे excretory system में दो किडनीज प्रेजेंट होती हैं, दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम यूरेटर्स कहते हैं, and a muscular bag-like structure is called as urinary bladder, and then urethra. This is the excretory system. This is the system that is responsible for the excretion of materials, waste materials from our body. समझ आ रही बात? अब अगर हम किडनी की बात करें, जो कि हमारे इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसे हम क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। और किडनी कितनी होती है एक ह्यूमन में? एक एनिमल में यानी एक पेयर होता है, दो किडनीज प्रेजेंट होती है। अब अगर इसकी एनाटॉमी हम देखें तो इस किडनी जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है? तो यहां पे देखिए, द पेयर्ड किडनीज आर रेडिश, किडनी बीन शेप्ड ऑर्गन्स, और ये जो किडनीज होती है ना, दे आर रेडिश कलर, ये रेडिश कलर में होती है, इनका रेड कलर के ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड दे आर किडनी बीन शेप्ड, और ये जो किडनीज होती है ना, दे आर बीन शेप्ड होती है। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, एंड दिस इज द किडनी। दैट मींस ये जो किडनीज होती है, दे आर व्हाट? दे आर द रेडिश इन कलर, एंड स्ट्रक्चर शेप कैसी होगी? शेप होगी बीन जैसी शेप होगी, कि बीन जैसी ये शेप होती है, इनकी बीन जैसी शेप होती है, और इसे हम क्या कहते हैं? किडनीज कहते हैं। और किडनीज की अगर लोकेशन की बात करें, इट इज लोकेटेड जस्ट अबव द वेस्ट टुवर्ड्स द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन। हमारा जो वेस्ट है, वेस्ट के बिल्कुल ऊपर की तरफ ये प्रेजेंट होता है। क्या दोनों किडनीज हमारे वेस्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है? एंड ये हमारे एब्डोमेन के एंटीरियर यानी सामने वाले साइड पे नहीं होते, दे लाई टुवर्ड द पोस्टीरियर साइड। हमारे एब्डोमेन के थोड़ा सा बैकवर्ड ये प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर पीछे की तरफ ये प्रेजेंट होता है। दोनों किडनीज प्रेजेंट होंगी टुवर्ड द पोस्टीरियर वॉल, टुवर्ड द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन। हमारे एब्डोमेन के पोस्टीरियर वॉल की तरफ ये क्या होंगे? बैकवर्ड जो है ये प्रेजेंट होंगे। एंटीरियर रीजन में ये प्रेजेंट नहीं होंगे, सामने की तरफ प्रेजेंट नहीं होते हैं। समझ आ रही है बात? एंड द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट। अब यहां पे किडनीज हमारे पास कितनी किडनीज है? किडनीज हमारे पास दो होती है। अब जो वन इज द राइट किडनी एंड सेकंड इज द लेफ्ट किडनी। अब जो राइट किडनी की अगर हम बात करें, अगर हम राइट किडनी की बात करें, राइट किडनी जो है, राइट किडनी की अगर हम बात करें तो राइट किडनी इज स्लाइटली व्हाट? इट इज स्लाइटली डाउनवर्ड्स। तो किडनीज जो है, अगर हम किडनीज की बात करें तो किडनी हमारे पास कितनी होती है? दो किडनीज होती है। वन इज ऑन द राइट साइड ऑफ, वन इज ऑन द राइट साइड एंड सेकंड इज ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है ना? राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। अब जो राइट किडनी है, अब जो राइट किडनी है, राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ी सी क्या होती है? नीचे की तरफ होती है। जो राइट किडनी है ये लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा, इट इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हमारा जो राइट साइड होता है, राइट साइड पे क्या होता है? हमारे पास लिवर प्रेजेंट होता है। हमारे पास जो है राइट साइड पे हमारे पास क्या होता है? इस राइट किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? लिवर प्रेजेंट होगा, और इस लिवर की प्रेजेंस की वजह से ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, इस लिवर की प्रेजेंस से ये इस राइट किडनी को थोड़ा सा डाउनवर्ड पुश करता है। तो जिसकी वजह से ये जो राइट किडनी है, इट लाइज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी से राइट किडनी जो है स्लाइट नीचे की तरफ होगा, इट इज लोअर टू द लेफ्ट किडनी। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिवर ऑन द राइट साइड ऑफ आवर एब्डोमेन। हमारा एब्डोमेन के अंदर राइट साइड पे लिवर जो होता है वो इसको डाउनवर्ड क्या करेगा? पुश करेगा, जिसकी वजह से राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ लोअर होगी देन द लेफ्ट किडनी। अब अगर इस टिपिकल अगर हम एक अडल्ट किडनी की बात करें, इसके जो डायमेंशंस क्या होंगे? जो किडनी होती है इसकी अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ जो है वो इसकी कितनी होती है? दैट इज 10 to 12 सेंटीमीटर्स लेंथ होगी। अगर विड्थ की बात करें, विड्थ होगी 5 to 7 सेंटीमीटर्स।
लेंथ होगी 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ इज 5 to 7 सेंटीमीटर। अगर हम इसके वॉल्स की थिकनेस देखें तो थिकनेस इज 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स डायमेंशन जो है दैट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 to 7 सेंटीमीटर वाइड होता है, और थिकनेस जो है दैट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब अगर हम किडनी की जो मास की बात करें, वेट की बात करें, तो वेट जो है किडनीज का, इज किडनी दैट वेज 135 to 150 ग्राम्स। एक किडनी का जो वेट होगा दैट इज 135 to 150 ग्राम्स, इसका क्या होगा, वेट होगा। इसी तरह से ये जो हर किडनी होती है ना, इट हैज एन इंडेंटेशन कॉल्ड रेनल हिलम। यानी ये जो किडनी है, ये जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ये जो किडनी है, इसके अंदर वाले साइड पे क्या होगी, एक इंडेंटेशन होगी, एक कॉन्केविटी होगी। यहां पे देखिए, ये जो ये क्या है, दिस इज द किडनी, और यहां पे क्या होगी, ये अंदर की तरफ होगा। यहां पे स्ट्रक्चर ये कहां की तरफ है, अंदर की तरफ है। ये जो कॉन्केविटी इस किडनी में होती है, दिस कॉन्केविटी इज कॉल्ड एज रेनल हिलम। इसको हम क्या कहते हैं, रेनल हिलम कहते हैं। अब इस रेनल हिलम जो है, ये जो रेनल हिलम है, यहां पे देखिए आप, यहां पे ये जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज रेनल हिलम। यानी दिस इज द इंडेंटेशन, दिस इज द कॉन्केविटी ऑन द साइड ऑफ दिस किडनी, इसको हम क्या बोलते हैं, रेनल हिलम। और इसी रेनल हिलम के थ्रू ही इस किडनी के अंदर जो है जितने भी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स जो होती है, ब्लड वेसल्स जो होती है, लिम्फेटिक वेसल्स जो होती है, लिम्फेटिक वेसल्स, और इसी तरह से रेनल आर्टरीज, रेनल आर्टरीज, इस तरह से रेनल वीन्स, और जितनी भी ये वीन्स होती है, ब्लड वेसल्स होंगी, लिम्फेटिक वेसल्स होंगी, रेनल आर्टरीज होंगी, रेनल वीन्स होंगी, वो इस किडनी के अंदर एंटर तो करेंगे, लेकिन किसके थ्रू, थ्रू दिस इंडेंटेशन, थ्रू दिस रीजन, दैट रीजन इज कॉल्ड एज रेनल हिलम। रेनल हिलम के थ्रू ही, ये आप देखिए यहां पे ये रीजन है, और इसी रीजन के थ्रू यहां पे देखिए रेनल आर्टरीज इंटर करती है, रेनल वीनस इंटर करती है, और यूरिटर्स भी इसी रीजन के थ्रू क्या कर रहा है, पास कर रहा है। दिस इज द यूरिटर, दिस इज द यूरिटर। यानी यूरिटर होगा, लिम्फेटिक वेसल्स होंगी, रेनल आर्टरीज, रेनल वीनस, जितने भी ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होंगी, वो इस किडनी के अंदर एंटर करेंगे, किसके थ्रू, इसी रेनल हिलम के थ्रू, जो कि इंडेंटेशन होती है इस किडनी के साइड्स पे होती है। और इसी तरह से अगर किडनी के, अगर हम इसकी लेयर्स की बात करें, इट इज सराउंडेड बाय द 3 लेयर्स। इसकी कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर दैट इज रेनल फैशिया, इट इज द आउटर लेयर। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होगी, बाहर की तरफ जो लेयर होगी, दैट इज रेनल फैशिया, दैट इज रेनल फैशिया। और मिडल लेयर जो है दैट इज एडिपोस कैप्सूल, इट इज द मिडल लेयर। 3 लेयर्स का बना हुआ किडनी जो है, इट हैज 3 लेयर्स। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज रेनल फैशिया एंड द मिडल लेयर इज कॉल्ड एज एडिपोस कैप्सूल। और इसी तरह से जो इनर लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज रेनल कैप्सूल। और ये जो रेनल कैप्सूल है, ये इस किडनी को क्या देगा, ये इसको प्रोटेक्शन देता है, ये इसको प्रोटेक्शन देता है, और शेप जो है, शेप मेंटेन करता है, स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। यानी जो इनर मोस्ट लेयर होती है किसकी, किडनी की, दैट्स कॉल्ड एज रेनल कैप्सूल। ये जो रेनल कैप्सूल है, ये इस किडनी को प्रोटेक्शन देगा और इसको स्ट्रक्चर, इसको शेप मेंटेन करता है, इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। तो हमने यहां तक देखा किडनी जो है ये बीन शेपर स्ट्रक्चर होता है, रेडिश कलर की होती है, और हमारे वेस्ट के थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगा, और हमारे एब्डोमेन के पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट होगा। देन जो राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर टू द लेफ्ट किडनी। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिवर ऑन द राइट साइड ऑफ आवर एब्डोमेन। और इसी तरह से अगर हम फिर बात की जो किडनीज होती हैं इनके डायमेंशंस की, दैट्स 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 to 7 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिक। ठीक है ना। तो अगर हम इसके बाद, अब अगर ये था आउटर जो एक्सटर्नल एनाटॉमी थी किसकी,
हमारी इस किडनी की। अब हम इंटरनल एनाटॉमी अगर हम देखें, इंटरनली ये किडनी कैसी होती है, कैसे स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे बात जो किडनीज जो है, इट रिवील्स टू डिस्टिंक्ट रीजन्स। किडनी के अंदर दो रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। किडनी के जो इंटरनल रीजन है उसमें हमें दो रीजन्स देखने को मिलते हैं। दो रीजन, द आउटर रीजन, जो आउटर रीजन होता है, दिस इज द आउटर रीजन, ये वाला जो रीजन है लाइट रेड एरिया, ये क्या होता है, दिस इज द लाइट रेड एरिया, इसे हम बोलते हैं रेनल कॉर्टेक्स। यानी जो आउटर रीजन होता है किडनी का, ये वाला जो रीजन है, ये जो आउटर रीजन होता है किडनी का, दैट इज द लाइट रेड रीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं, रेनल कॉर्टेक्स। किडनी के कितने रीजन्स, दो इंटरनल रीजन, कितने, दो रीजन्स होते हैं। वन इज द आउटर रीजन दैट इज कॉल्ड एज रेनल कॉर्टेक्स, एंड द डीप लेयर, द डीप रीजन, द इनर रीजन, ये वाला जो रीजन है, this region that is dark और रेडिश ब्राउन जो इसका कलर होता है, इट इज द रेडिश ब्राउन कलर जो ये रीजन होता है, इट इज कॉल्ड एज रेनल मेडुला। यानी किडनी के इंटरनली दो रीजन होंगे, आउटर रीजन जो कि थोड़ा सा बाहर की तरफ जो रीजन होगा दैट इज कॉल्ड एज रेनल कॉर्टेक्स, और जो इनर जो रीजन होगा, जो डीप रीजन होगा, दैट इज कॉल्ड एज रेनल मेडुला। ये जो रीजन है, दिस इज द आउटर रीजन ऑफ द किडनी एंड दिस इज कॉल्ड एज रेनल कॉर्टेक्स। और ये जो मिडल रीजन, जो डीप रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज, ये जो डीप रीजन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेनल मेडुला कहते हैं। क्या कहेंगे, इसको हम रेनल मेडुला कहेंगे। समझ आ रही है बात। दो रीजन, वन इज आउटर इज रेनल कॉर्टेक्स एंड इनर इज रेनल मेडुला। अब जो डीप रीजन है जिसको हम रेनल मेडुला कहते हैं, रेनल मेडुला जो है, इसके अंदर कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, ये जो कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, रेनल मेडुला के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज रेनल पायरामिड्स, दे आर कॉल्ड एज रेनल पायरामिड्स। इसका मतलब ये, द रेनल मेडुला दैट कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रेनल पायरामिड्स कहते हैं। समझ आ रही है बात। और ये जो रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला है, इनके अंदर किडनी के फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं, ये जो रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला जो है, ये these two they form the parenchyma of our kidney। parenchyma बनाता है, parenchyma means the functional portion, the functional region। यानी किडनीज का काम क्या है, किडनी इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी इसका काम क्या है, इसका काम है एक्सक्रीशन करना, वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करना, वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट करना, यूरिन की फॉर्मेशन करता है। ये किडनी जो है यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अब यूरिन फॉर्म कहां पे होगा, जो कि फंक्शनल यूनिट किसमें, किडनी में होगा। और किडनी का फंक्शनल पोर्शन कौन सा है, रेनल कॉर्टेक्स एंड रेनल मेडुला। और यहां पे अब देखिए, जो रेनल कॉर्टेक्स एंड ये जो रेनल मेडुला है, दे कंटेन फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन्स। यानी ये जो रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला है, इन दोनों के अंदर किडनीज का जो फंक्शनल यूनिट है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, वो इनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। समझ आ रही है बात। यहां पे किडनीज का काम क्या है, किडनीज का काम है एक्सक्रीशन करना। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा, एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू होगा। तो इस हमारी जो किडनीज है वो यूरिन की फॉर्मेशन करेंगे, हमारी जो किडनीज है वो यूरिन की फॉर्मेशन करेंगे, यूरिन बनाएंगे। यूरिन कहां पे बनेगा, किडनीज के अंदर बनेगा। किडनीज के किस पार्ट में, रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला में। अब रेनल किडनीज का काम है यूरिन बनाना, लेकिन किडनीज के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो स्ट्रक्चर यूरिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यूरिन बनाने में हेल्प करता है। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और इस नेफ्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये फंक्शनल यूनिट है किनका, किडनी का फंक्शनल यूनिट। यानी किडनीज जो यूरिन बनाएंगे वो किडनीज के किस रीजन में, किस स्ट्रक्चर में बनेगा, नेफ्रॉन के अंदर बनेगा।
और ये नेफ्रॉन्स प्रेजेंट कहां पे होते हैं? ये रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। समझ आ रही है बात? और ये जो नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स एक किडनी के अंदर लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन जो है नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन्स ड्रेन इनटू लार्ज पैपिलरी डक्ट्स। तो यहां पे ये जो नेफ्रॉन्स है, इनका काम है यूरिन की फॉर्मेशन करना। जब नेफ्रॉन्स के अंदर यूरिन बनेगा, यूरिन की प्रोडक्शन होगी, तब ये यूरिन जो है ये पास होगा इनटू द डक्ट्स, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में पास होगा, जिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हम क्या बोलते हैं? पैपिलरी डक्ट्स बोलते हैं। नेफ्रॉन्स ने क्या बनाया? यूरिन की प्रोडक्शन की। देन दिस यूरिन विल पास इनटू ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, दोस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज पैपिलरी डक्ट्स। समझ आ रही है बात? और ये जो पैपिलरी डक्ट्स है, इनके अंदर अब यूरिन पास हो गया। अब इन पैपिलरी डक्ट से ये जो यूरिन है ये कप लाइक स्ट्रक्चर्स में चला जाएगा, कप लाइक स्ट्रक्चर्स में चला जाएगा। दैट कप लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज माइनर कैलिक्स। They are called as minor and major calyx। यहां से जो है यूरिन पास होगा पैपिलरी डक्ट से, एंड these स्ट्रक्चर्स, यहां पे ये जो रीजन है, यहां पे इनको हम क्या बोलते हैं? कप लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज माइनर एंड मेजर कैलिक्स। क्या बोलते हैं? माइनर कैलिक्स। नेफ्रॉन्स विल प्रोड्यूस द यूरिन, नेफ्रॉन्स से यूरिन जाएगा, किसके अंदर पास होगा? पैपिलरी डक्ट्स के अंदर। पैपिलरी डक्ट से निकल के माइनर कैलिक्स में, दे आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। माइनर कैलिक्स से निकल के किसके अंदर? मेजर कैलिक्स के अंदर जो है यूरिन पास होगा। समझ आ रही है बात? यहां पे देखिए, अब किडनीज का काम क्या है? किडनीज जो है, किडनीज को क्या करना है? किडनीज को यूरिन की फॉर्मेशन करनी है, यूरिन फॉर्मेशन करनी है। यानी यूरिन फॉर्मेशन मतलब, यूरिन का मतलब यानी हमारे ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर जो है जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा, उसको हमारी किडनीज जो है वो उसको बॉडी से, उसको हमारी बॉडी से क्या करेगा? रिमूव करेगा। समझ आ रही है बात? कैसे रिमूव करेगा? बाय द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन की फॉर्मेशन होगी। अब हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है, बॉडी की सेल्स जो है वो क्या करेंगी? उनके अंदर वेस्ट मटेरियल्स बन रहे हैं, उनके अंदर वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये वेस्ट मटेरियल जो है, इनको हमें एक्यूमुलेट करना है। इनको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? इनको ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड हमारा, जो कि कनेक्टिव टिश्यू है। हमारे जो यूजफुल मटेरियल्स होते हैं उनको भी ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, और जो वेस्ट मटेरियल्स है उनको भी ट्रांसपोर्ट कौन करता है? उनको भी हमारी जो है, हमारा जो ब्लड है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये जो ब्लड है, अब ब्लड से ये जो वेस्ट मटेरियल्स इस ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, अब इनको रिमूव कैसे किया जाएगा? अब ये ब्लड जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है कहां पे? ये किडनीज के पास पहुंच जाता है, किडनीज के पास पहुंच गया। और किडनीज जो है ये इस ब्लड को क्या करेंगे? ये इस ब्लड को फिल्टर करता है। ब्लड को क्या करेगा? फिल्टर करेगा। फिल्टर ऐसे करेगा कि इसके अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होंगे, चाहे अमोनिया हो, चाहे यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, चाहे डिफरेंट जो क्रिएटिनिन हो, चाहे डिफरेंट ये इलेक्ट्रोलाइट्स, आयन्स हो, तो उन सबको ये जो किडनी है ये इनको क्या करेगा? फिल्टर करेगा। और इन वेस्ट मटेरियल्स को ये क्या करेगा? इनको अपने अंदर क्या करेगा? पास करेगा, फिल्टर करेगा इस ब्लड को। और जो यूजफुल मटेरियल्स है उनको बॉडी के अंदर क्या करेगा? वापस भेज देगा। और जो वेस्ट है उनको बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, अब किडनी क्या करेगा? फिल्टर किया, तो अब ये क्या बनाएगा? जो वेस्ट मटेरियल, अब ये यूरिन बनाएगा, और यूरिन के थ्रू इन वेस्ट मटेरियल्स को हम बॉडी से क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। समझ आ रही है बात? दैट मीन्स हमारा ये मुद्दा और मकसद ये है, तो हमें किडनीज तक क्या पहुंचाना है? ब्लड जो है वो हमें किडनीज तक पहुंचाना है। कौन सा ब्लड? जो ब्लड बॉडी से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और इसके अंदर वेस्ट मटेरियल्स है। अब ये ब्लड हमें लेके आना है किसके पास? किडनीज के पास, ताकि इन किडनीज के अंदर इसका क्या हो जाए? इस ब्लड की क्या हो? फिल्ट्रेशन हो। इसके अंदर जो वेस्ट है उनको क्या किया जाएगा? यूरिन की फॉर्म में रिमूव किया जाएगा। दैट मीन्स ब्लड हमें कहां पहुंचाना है? किडनीज के अंदर पहुंचाना है।
और ब्लड का क्या होगा, ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी, ब्लड फिल्टर होगा। तो यहां पे देखिए, अब किडनीज को ब्लड रिसीव करना है, तो यहां पे देखिए किडनीज रिसीव ब्लड सप्लाई थ्रू राइट एंड लेफ्ट रेनल आर्टरीज। अब इस किडनी को यहां पे इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे देखिए, अब किडनीज को तो ब्लड चाहिए। अब किडनीज के अंदर ब्लड जो है, हमें पता है ये ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होता है। और ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है जो किडनीज को ब्लड सप्लाई करती है? तो हमारे पास दो जो है आर्टरीज है, दो आर्टरीज, और उनको हम क्या बोलते हैं, रेनल आर्टरीज। रेनल आर्टरीज, रेनल आर्टरीज जो है, रेनल आर्टरीज ये सप्लाई करते हैं क्या, ये सप्लाई करते हैं, सप्लाई ब्लड करते हैं किसको, किडनीज को। किडनीज को क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं। कौन, रेनल आर्टरीज। अब हमारे पास जो किडनीज है वो दो है, वन इज राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। अब जो रेनल आर्टरी राइट किडनी की तरफ जाएगी दैट्स कॉल्ड एज राइट रेनल आर्टरी, और जो रेनल आर्टरी लेफ्ट किडनी की तरफ जाएगी दैट्स कॉल्ड एज लेफ्ट रेनल आर्टरी। दैट मींस हमारे पास दो है, लेफ्ट रेनल आर्टरी एंड राइट रेनल आर्टरीज, एंड these renal arteries they supply the blood to the kidney। ये किडनी को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ब्लड प्रोवाइड करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं। अब इस ब्लड का क्या होगा, अब इस ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। जो भी वेस्ट मटेरियल इसके अंदर है उसको क्या किया जाएगा, इसको फिल्टर किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। तो अगर हम देखें कि कितना ब्लड जो है सप्लाई होता है इन किडनीज को, इन एडल्ट्स द ब्लड फ्लो थ्रू बोथ किडनीज इज अबाउट 1200 ml पर मिनट। यानी एडल्ट्स में जो ब्लड फ्लो होता है दोनों किडनीज को, बोथ किडनी, जो दोनों किडनीज को जो ब्लड फ्लो मिल रहा है, ब्लड सप्लाई मिल रहा है, दैट इज 1200 ml पर मिनट। यानी हर मिनट जो है 1200 ml ब्लड जो है वो सप्लाई होता है किनको, इन दोनों किडनीज को। एंड दिस सप्लाई, दिस इज कॉल्ड एज रेनल ब्लड फ्लो। रेनल ब्लड फ्लो, रेनल ब्लड फ्लो का मतलब द अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाइड टू द किडनीज, द अमाउंट ऑफ ब्लड रिसीव्ड बाय द किडनीज पर मिनट। और पर मिनट कितना ब्लड रिसीव करता है, दैट इज 1200 ml। दिस इज कॉल्ड एज रेनल ब्लड फ्लो। यानी एक मिनट में कितना ब्लड जो है वो किडनीज जो है वो क्या करते हैं, वो रिसीव करते हैं। द आर्टरीज ब्रांच ऑफ एंड फर्दर ब्रांचिंग गिव्स ऑफ एफरेंट आर्टरियोल्स। अब रेनल आर्टरी जो है, अब किडनी है, किडनी के अंदर जो है, किडनी के अंदर जो है रेनल आर्टरी क्या करेगी, एंटर करेगी, रेनल आर्टरी एंटर करेगी। अब ये जो रेनल आर्टरी है इसकी ब्रांचिंग हो जाती है, इसकी क्या होगी, ब्रांचिंग होगी। अब ब्रांचिंग होते होते इतनी ब्रांचिंग हो जाएगी तो ये आगे जाके जब ब्रांचिंग हो गई तो और जो ट्यूब निकलेगा, जो ब्लड वेसल निकलेगा उसकी और ब्रांचिंग होगी, आगे जो ब्रांचिंग होगी, और जो ब्रांचिंग, जो ट्यूब्यूल्स, जो ब्लड वेसल्स नेफ्रॉन के पास पहुंचेंगी, नेफ्रॉन के पास। अब हमें क्या करना है, तो हमारे इस किडनी के पास जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल यूनिट है, जहां पे फिल्ट्रेशन होगा, जहां पे असली में वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा, दैट इज नेफ्रॉन। तो हमें किडनी के अंदर किस स्ट्रक्चर को ब्लड देना है, हमें नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करना है। और जब ये रेनल आर्टरी एंटर करेगी और जब ये इनकी ब्रांचिंग हो जाती है, ब्रांचेस निकलते हैं, और जब तक ये नेफ्रॉन्स के पास पहुंचेगी तो बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है। तो नेफ्रॉन्स के पास कौन सा ब्रांच पहुंचेगा, दैट्स कॉल्ड एज एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल। समझ आ रही है बात? दैट मीन्स ये रेनल आर्टरी है, इसकी ये किडनी के अंदर एंट्री की तो ब्रांचिंग हो जाएगी, ये सामने गई अब इसकी ब्रांचिंग हो जाएगी, यहां से ये सामने तो इसकी ब्रांचिंग हो जाएगी। और जब तक ये नेफ्रॉन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द नेफ्रॉन, अब नेफ्रॉन के पास पहुंची तो नेफ्रॉन के पास जो ये रेनल आर्टरी का जो ब्रांच पहुंचेगा दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्टरियोल। यानी नेफ्रॉन्स को ब्लड सप्लाई किस आर्टरी, किस ब्लड वेसल के थ्रू मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्टरियोल। यहां पे देखिए द आर्टरीज ब्रांच ऑफ एंड फर्दर ब्रांचिंग गिव्स ऑफ एफरेंट आर्टरियोल्स।
रेनल आर्टरीज की क्या होती है, इन रेनल आर्टरीज क्या होती है, ब्रांचिंग होती है। और अब ये ब्रांचिंग होते होते कौन सा ब्रांच बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज एफेरेंट आर्ट्रियोल, एंड दिस एफेरेंट आर्ट्रियोल सप्लाइज द ब्लड टू दिस नेफ्रॉन, जो कि इसका क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है, किसका, हमारी किडनी का। समझ आ गया बात। ईच नेफ्रॉन रिसीव्स वन एफेरेंट आर्ट्रियोल which divides into a triangular ball shaped capillary network called the glomerulus। यानी हर एक नेफ्रॉन जो है वो ब्लड रिसीव करेगा, लेकिन किसके थ्रू, एफेरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू। एफेरेंट आर्ट्रियोल क्या है, दिस इज द ब्रांचिंग ऑफ व्हाट, रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी की जब ब्रांचिंग होगी, it will produce what, a branch that is called as afferent arteriole, and afferent arteriole it supplies blood to nephron। ये किसको ब्लड देगा, ये नेफ्रॉन को ब्लड देगा, और ये जो नेफ्रॉन को ये ब्लड देगा, दैट्स कॉल्ड एज एफेरेंट आर्ट्रियोल व्हिच डिवाइड्स इनटू अ ट्रायंगुलर बॉल शेप्ड कैपिलरी। अब ये जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है, दिस इज द एफेरेंट आर्ट्रियोल, ये नेफ्रॉन के पास इसने ब्लड लेके आया ये। अब ये जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है, ये इसकी ब्रांचिंग हो जाती है, इट फॉर्म्स अ बॉल ऑफ कैपिलरीज, इट फॉर्म्स अ ट्रायंगुलर बॉल ऑफ कैपिलरी, इसकी ब्रांचिंग हो जाती है, तो ये कैपिलरीज की एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। ये जिसे दीज आर द कैपिलरीज, ये एफेरेंट आर्ट्रियोल यहां पे इस किडनी के पास, इस नेफ्रॉन के पास पहुंचा, तो ये इट विल डिवाइड इनटू व्हाट, इट विल डिवाइड इनटू ए नंबर ऑफ कैपिलरीज, और ये जो कैपिलरीज है ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर यहां पे बनाएगा, एंड दिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरीज, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। एंड देन ये जो कैपिलरीज है, ये एफेरेंट आर्ट्रियोल आया, अब इसकी ब्रांचेस निकल गई, इसने कैपिलरीज बनाई और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाया, किनका, कैपिलरीज का। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज एफेरेंट आर्ट्रियोल, इट फॉर्म्स द ब्रांचिंग of capillaries, a ball like structure of capillaries that's called as glomerulus, and this glomerulus जो capillaries है, ये फिर से ज्वाइन होके एक ही ब्लड वेसल बनाता है, that's called as the efferent arteriole। यानी यहां से आया efferent arteriole जो कि ब्लड लेके आया, it forms the network of capillaries that's called as glomerulus जो कि ball like structure होता है, and then ये जो capillaries है ये फिर से ज्वाइन होके एक ही ब्लड वेसल बनाती है, दैट्स कॉल्ड एज एफेरेंट आर्ट्रियोल। यानी ब्लड आएगा एफेरेंट आर्ट्रियोल से, जाएगा ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस जो है, दिस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और ग्लोमेरुलस से फिर से ज्वाइन होके जो है ये क्या बनाएंगे, ये जो ब्लड है ये किसके अंदर जाएगा, ये जाएगा एक ट्यूब के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर, दैट्स कॉल्ड एज एफेरेंट आर्ट्रियोल। समझ आ रही है बात। नेफ्रॉन रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द एफेरेंट आर्ट्रियोल। एफेरेंट आर्ट्रियोल जो है डिवाइड होके एक ट्रायंगुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, किनकी, कैपिलरीज की। एफेरेंट आर्ट्रियोल से बहुत सारी कैपिलरीज निकलती है, जो कैपिलरीज एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, दैट बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। और ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जिनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, देन रीयूनाइट टू फॉर्म एन एफेरेंट आर्ट्रियोल। यानी ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, ये जो कैपिलरीज है, ये फिर से यूनाइट हो जाती है, दे रीयूनाइट, दे रिजॉइन, एंड देन फॉर्म व्हाट, देन फॉर्म एन एफेरेंट आर्ट्रियोल दैट कैरीज ब्लड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस। ये जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है, ये ग्लोमेरुलस से ब्लड को क्या करता है, ब्लड को वापस ले जाता है, इट कैरीज आउट द ब्लड। एफेरेंट आर्ट्रियोल कैरीज ब्लड इन, नेफ्रॉन्स के पास लेके आता है, और एफेरेंट आर्ट्रियोल दैट कैरीज द ब्लड अवे, दैट कैरीज द ब्लड आउट ऑफ द नेफ्रॉन। समझ आ रही है बात, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मेरी बात सुनिए। रेनल आर्टरीज जो है, उनकी कैपिलरी रेनल आर्टरीज जो है, दे विल फॉर्म व्हाट, दे गिव ऑफ द ब्रांचिंग, एंड ईच दीज ब्रांचेस
ये जो ब्रांच इसके बनाता है, तो ब्रांचेस कहां पे पहुंच गई? नेफ्रॉन पे कौन सी ब्रांच पहुंचती है? एफेरेंट आर्ट्रियोल। एफेरेंट आर्ट्रियोल जो है दैट उसकी ब्रांचेस निकलती है और कैपिलरीज बनाता है, और कैपिलरीज का नेटवर्क बनता है, क्योंकि बहुत सारी कैपिलरीज जो बन जाती है, एंड दे फॉर्म ए बॉल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, या उनको ग्लोमेरुलस कहते हैं। Then these glomerular capillaries वो रिजॉइन होती है, रियूनाइट होती है to form what? To form efferent arteriole. Efferent arteriole carries blood in and efferent arteriole carries blood out. समझ आ रही है बात? यहां पे हमने देखा efferent arteriole, efferent arteriole इससे क्या निकले? इससे glomerular capillaries निकली, glomerular capillaries। देन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जब यूनिट होती है तो क्या बनाती हैं? इफेरेंट आर्ट्रियोल। तो लेकिन आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपने देखा होगा, जब आर्टरीज जो हार्ट से जो वेसल्स निकलते, दे आर कॉल्ड एज आर्टरीज, दे आर कॉल्ड एज आर्टरीज। और आर्टरीज से ब्रांचेस निकलती है, दे आर कॉल्ड एज आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोलस। और आर्ट्रियोलस ज्वाइन होती है किसके साथ? कैपिलरीज के साथ, कैपिलरीज के साथ। एंड देन कैपिलरीज जो है वो ज्वाइन करती है किसके साथ? वीन्स के साथ। आर्टरीज से आर्ट्रियोलस, आर्ट्रियोलस से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वीन्स। लेकिन यहां पे आपको देखने को मिला, यहां पे रेनल आर्टरी से एफेरेंट आर्ट्रियोल बना, एफेरेंट आर्ट्रियोल से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनी, यानी कैपिलरीज जो है निकली। लेकिन कैपिलरीज वापस वीनस के साथ ज्वाइन नहीं हो रही है, वापस किसके साथ ज्वाइन हो रही है? वापस हो रही है एफेरेंट आर्ट्रियोल्स के, यानी आर्ट्रियोल्स के साथ ज्वाइन हो रही है। दैट मीन्स ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, दिस इज द एक्सेप्शन, ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, दिस इज द एक्सेप्शन, जो कि आर्ट्रियोल को आर्ट्रियोल से ही ज्वाइन कर रही है। वरना कैपिलरीज का काम क्या था? कैपिलरीज आर्ट्रियोल्स को वीनस के साथ ज्वाइन करती थी, लेकिन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इज द एक्सेप्शन। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो है वो आर्ट्रियोल्स को आर्ट्रियोल से ही कनेक्ट कर रही है, वीनस के साथ कनेक्ट नहीं कर रही। समझ आ रही है बात? और दूसरी चीज ये, ब्लड वेसल्स का, कैपिलरीज का काम सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, मटेरियल्स को एक्सचेंज करना। लेकिन ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज है, ये एक एक्सेप्शन है कि इसका काम एक तो सर्कुलेशन में भी है, सर्कुलेशन में भी ये काम करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी इसका फंक्शन परफॉर्म करता है, और यूरिनरी सिस्टम में भी, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी ये फंक्शन करती है। तो जो चीजें हैं यूनिक अबाउट दीज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, एक तो ये आर्ट्रियोलस को आर्ट्रियोलस से ही कनेक्ट करती है, दूसरा चीज ये यूरिन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी क्या करेगा? हेल्प करता है। अब देखिए यहां पे, आप देखिए, दिस इज द किडनी, ये किडनी है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई आता है किसके थ्रू? रेनल आर्टरीज के थ्रू, रेनल आर्टरीज। और ब्लड इसे वापस जाएगा किसे? रेनल वीन से, रेनल वीन से। एंड दिस रीजन जहां से यूरिटर, रेनल आर्टरीज, रेनल वीन्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स जो एंटर करती है किडनी के अंदर, दैट रीजन इज कॉल्ड, दिस रीजन इज कॉल्ड एज रेनल, दिस रीजन इज कॉल्ड एज रेनल हेलम। समझ आ रही है बात? और यहां पे दिस आउटर रीजन, ये वाला जो रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज रेनल कॉर्टेक्स, renal cortex, and this region, inner region, that is called as renal, this is renal cortex and this is renal medulla, renal medulla। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? तो आप आगे देखिए, यहां पे हमने बात की थी जो फंक्शनल यूनिट है, जो हमने बात की थी, that is called as nephron। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो कि किस में हेल्प करता है? जो कि यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, यूरिन बनाएगा, ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के पास ये जो नेफ्रॉन है, इसका ये जो है, दिस इज कप लाइक स्ट्रक्चर, यहां पे ये जो है, दिस इज कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना? अब यहां पे देखिए,
अब ब्लड, नेफ्रॉन के पास क्या लाना है? ब्लड लाएगा। ब्लड लाएगा कौन? एफेरेंट आर्टरियोल। यहां पे देखिए, ये रेनल आर्टरी है, इसकी ब्रांचिंग हो गई, इसने ये जो यहां पे एंटर कर रही है, ये जो ब्लड वेसल रेड कलर में, ये जो ब्लड वेसल है, दिस इज कॉल्ड एज एफेरेंट आर्टरियोल। दिस इज कॉल्ड एज एफेरेंट आर्टरियोल। एंड अब ये जो एफेरेंट आर्टरियोल है, इसने यहां पे देखिए ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाई। ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाया, यहां पे ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाया, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो यहां पे प्रेजेंट है इस रीजन में, यहां पे भी देखिए दिस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। दिस इज, ये जो बॉल लाइक कैपिलरीज है, दे आर कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। अब ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, यहां पे ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो है, ये फिर से क्या कर रही है? ये यहां पे फिर से रीयूनाइट हो रही है और एक सिंगल ट्यूब बाहर की तरफ जा रहा है। ये जो सिंगल ट्यूब बाहर की तरफ जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इफेरेंट आर्टरियोल। इफेरेंट आर्टरियोल। समझ आ रही है बात? यहां पे भी देखिए, ये रिनल, ये जो है एफेरेंट आर्टरियोल, ब्लड लेके आ रहा है और इट विल ब्रांच इनटू द बॉल ऑफ कैपिलरी दैट्स कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और यहां से फिर एक रियूनाइट होके एक ही ट्यूब बाहर की तरफ जाएगा, दैट्स कॉल्ड एज इफेरेंट आर्टरियोल। समझ आ रही है बात? आगे चलिए। Then we have the another structure of our urinary system, of our excretory system, जिन्हें आप क्या कहते हैं? जिन्हें हम यूरिटर्स कहते हैं। यूरिटर्स हमने देखा कि ये पेयोरस में प्रेजेंट होते हैं, पेयोरस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। द यूरिटर्स आर 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये जो स्ट्रक्चर्स है, दीज आर द यूरिटर्स। ये क्या है? ये यूरिटर है। एक साइड से एक, राइट किडनी के साथ एक, लेफ्ट किडनी के साथ एक, और इनकी जो लेंथ है दैट इज 25 to 30 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, और दे आर थिक वॉल्ड। इनका जो वॉल होता है, वॉल इनका क्या होगा? थिक वॉल्ड होते हैं ये। समझ आ रही है बात? नैरो ट्यूब्स दैट वेरी इन डायमीटर फ्रॉम 1 mm to 10 mm, और लेकिन जो ये ट्यूब्स, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है, ये क्या होते हैं? ये नैरो होते हैं। ये आर द नैरो ट्यूब्स। इनका जो डायमीटर है वो क्या होता है? वो कम होता है, ल्यूमिन इनका कम होता है, और डायमीटर विल रेंज फ्रॉम 1 mm to 10 mm। समझ आ रही है बात? दैट मीन्स द डायमीटर इज वेरी लेस डायमीटर इज प्रेजेंट इन दीज यूरिटर्स। और ईच, इनका काम क्या है? इन यूरिटर्स का फंक्शन क्या है? ईच ऑफ द 2 यूरिटर्स, क्योंकि 2 यूरिटर्स प्रेजेंट है, ट्रांसपोर्ट्स यूरिन फ्रॉम द रेनल पेल्विस ऑफ 1 किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यानी ये जो किडनी है, रेनल कॉर्टेक्स या नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन के अंदर यूरिन की फॉर्मेशन होगी। यूरिन हमने बोला था नेफ्रॉन से निकल के किसके अंदर जाएगा? पैपिलरी डक्ट्स के अंदर जाएगा। पैपिलरी डक्ट से निकल के कैलिसेस में जाएगा, मेजर और माइनर और मेजर कैलिकस, और जब मेजर और माइनर कैलिकस से ये जो यूरिन है ये पास हो जाएगा यहां पे, ये जो एक कैविटी में, एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड एज रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस में जाएगा। रेनल पेल्विस, इट इज अ कैविटी, इट इज अ सिंगल कैविटी प्रेजेंट इन द किडनी, जहां पे हर कोई मेजर कैलिकस, जितना भी हर एक नेफ्रॉन से जो यूरिन आएगा दैट विल एक्यूमुलेट, वो जमा कहां पे हो जाएगा? वो यहां पे रेनल पेल्विस में पहुंच जाएगा। और इस रेनल पेल्विस से अब यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना है, और इस रेनल पेल्विस के साथ ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अब क्या है? ज्वाइनड है। तो जो यहां पे यूरिन था वो अब इस यूरिटर के अंदर क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो तभी हम यहां पे कहते हैं द 2 यूरिटर्स ट्रांसपोर्ट्स यूरिन फ्रॉम द रेनल पेल्विस ऑफ 1 किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यानी इस रेनल पेल्विस से ये यूरिन को कैरी करता है यूरिटर्स टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। इसको यूरिनरी ब्लैडर के पास पहुंचा देता है, किसको? यूरिन को। समझ आ रही है बात? तो सिंपली यूरिटर्स का काम क्या है? ये यूरिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैरी करते हैं फ्रॉम दिस कैविटी दैट्स कॉल्ड एज रेनल पेल्विस टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब कैसे होता है ये? क्योंकि ये जो यूरिटर्स होती है ये थिक वॉल्ड होती है, तो इनमें
इनमें क्या होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की मूवमेंट्स होती है इनके अंदर, जिसकी वजह से ये मूव करता है किसको, इस यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। समझ आ रही है बात? एंड दे आर द यूरिटर्स। नाउ वी हैव द another structure that's called a urinary bladder. यूरिनरी ब्लैडर क्या है? इट इज ए हॉलो डिस्टेंसिबल मस्कुलर ऑर्गन। यूरिनरी ब्लैडर जो है ये एक हॉलो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। हॉलो होता है यानी अंदर से जो है हॉलो होगा, डिस्टेंसिबल यानी ये स्ट्रेचेबल होता है, ये स्ट्रेच हो सकेगा, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज भी हो सकता है। एंड इट इज ए मस्कुलर, ये मसल्स का बना हुआ होता है। अगर मेल्स की बात करें, इट इज डायरेक्टली एंटीरियर टू द रेक्टम। ये रेक्टम के, हमारे रेक्टम के बिल्कुल एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होगा, सामने की तरफ प्रेजेंट होगा। लेकिन फीमेल्स में अगर बात करें तो इट इज एंटीरियर टू द वेजाइना एंड इंफीरियर टू द यूट्रस। ये वेजाइना के एंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होगा, वेजाइना के सामने की तरफ थोड़ा प्रेजेंट होगा, और इंफीरियर टू यूट्रस, लेकिन यूट्रस के नीचे होगा। यूरिनरी ब्लैडर फीमेल्स में यूट्रस के नीचे होगा, लेकिन वेजाइना के सामने होगा। यूरिनरी ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर इसका काम क्या है? ये यूरिन को क्या करेगा? यूरिन स्टोरेज। ये यूरिन को क्या करता है? स्टोर करता है यूरिन को। और इसकी जो एवरेज कैपेसिटी जो है, इसके अंदर कितना यूरिन जो है एक्युमुलेट हो सकता है, दैट इज 700 to 800 ml। 700 to 800 ml जो है, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। समझ आ रही है बात? इट इज स्मॉलर इन फीमेल्स बिकॉज द यूट्रस ऑक्यूपाइज स्पेस जस्ट सुपीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर। अगर फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स के अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी जो कैपेसिटी है वो क्या होती है? वो कम होती है। या यूरिनरी ब्लैडर फीमेल्स के अंदर क्या होता है? छोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर यूट्रस प्रेजेंट है, तो यूट्रस जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर जो है इट इज स्मॉलर इन फीमेल्स। ये फीमेल्स में क्या होगा? स्मॉल होगा। क्यों? बिकॉज जो इसके सुपीरियर, जिसके ऊपर जो यूट्रस प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ये क्या करता है, इसकी जो साइज होता है यूरिनरी ब्लैडर का, वो क्या होता है फीमेल्स में? वो कम होता है। और काम क्या है इसका? काम इसका यही है कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसका काम है कि ये यूरिन को क्या करता है? यूरिन को स्टोर करता है। यूरिन को क्या करता है? स्टोर करता है। अब जब यूरिन को स्टोर किया, तो अब इसको यूरिन को हमें क्या करना है? पास करना है। दैट इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या है? इट इज द डिस्चार्ज ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। जब हम यूरिनरी ब्लैडर से ये जो यूरिन है वो रिमूव करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इन मिक्चुरेशन। कॉल्ड मिक्चुरेशन और यूरिनेशन। या हम इसको क्या बोलते हैं? यूरिनेशन भी कह सकते हैं। या तो हम मिक्चुरेशन कहेंगे या तो यूरिनेशन कहेंगे, सेम चीज। जब हम यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, पास करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज मिक्चुरेशन। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? मगर ये जो मैच्योरेशन की प्रोसेस जो है, ये हमें कब सेंस होता है कि हमें जो है यूरिनेशन करना चाहिए, हमें रिमूव करना चाहिए, हमें बॉडी से जो है यूरिनरी ब्लैडर से इस यूरिन को पास करना चाहिए? हम जानते हैं 700 to 800 ml जो है दैट इज द कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। लेकिन जब ये यूरिनरी ब्लैडर जो है 200 to 400 ml जो है, जब ये फिल हो जाता है तो ये क्या हो जाता है? ये स्ट्रेच हो जाता है। तो स्ट्रेच हो गया तो हमारे नर्वस सिस्टम को जो है ये सिग्नल्स भेजता है कि यहां हमें जो है वो क्या करना है, हम जो है यूरिन जो है वो एक्यूमुलेट हो चुका है और हमें अब इस यूरिन को क्या करना है? हमें बॉडी से क्या करना है? इसको पास करना है, इसको रिमूव करना है, हमें मिक्चुरेशन करनी है, हमें रिमूव करना है। समझ आ रही है बात? दैट मीन्स हमें जो ऑरेंज आती है किसकी? यूरिनेशन की ऑरेंज, वो कब आएगी? जब 200 to 400 ml जो है यूरिन फिल होगा। लेकिन कैपेसिटी कितनी है? 700 to 800 ml। लेकिन ऑरेंज हमें कब आएगी? 200 to 400 ml पे, क्योंकि स्ट्रेच होता है यूरिनरी ब्लैडर और नर्वस सिस्टम हमारा जो है वो एक्टिव हो जाता है और मैच्योरेशन में हेल्प करता है। नाउ वी हैव अनदर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या है? इट्स अ स्मॉल ट्यूब leading from the internal urethral orifice in the floor of the urinary bladder to the exterior of the body। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है।
यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यूरिनरी ब्लैडर से जब रिमूव होगा क्या यूरिन, तो पास किसके थ्रू होगा, पास यूरिथ्रा के थ्रू होगा। और यूरिथ्रा क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि यूरिन को क्या करता है, पास होने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब अगर मेल्स की बात करें, मेल्स में, इन मेल्स यूरिथ्रा की जो लेंथ होती है ना, दैट इज 20 सेंटीमीटर्स। लेकिन फीमेल्स में यही जो यूरिथ्रा है दैट इज ओनली 4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। मेल्स के अंदर यूरिनरी जो यूरिथ्रा है दैट इज 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, लेकिन फीमेल्स के अंदर दिस इज ओनली 4 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। फीमेल्स के अंदर, समझ आ रही है बात, फीमेल्स के अंदर क्या होगा, सिर्फ 4 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग होगा क्या, यूरिथ्रा। लेकिन मेल्स के अंदर जो यूरिनेशन एंड सीमन इजैकुलेशन के लिए क्या होती है, दिस इज द कॉमन ओपनिंग। क्या होती है, कॉमन ओपनिंग होती है, दैट इज द यूरिथ्रा। यानी यूरिथ्रा के थ्रू ही एक तो यूरिन भी पास होगा, मेल्स के अंदर यूरिन भी पास होगा और सीमन भी इजैकुलेट होगा, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। दैट मींस दे हैव द कॉमन ओपनिंग, जिसके थ्रू यूरिन भी पास होगा, जिसके थ्रू सीमन भी इजैकुलेट होगा। लेकिन फीमेल्स में, सिर्फ फीमेल्स में क्या है, फीमेल्स में जो है सेपरेट ओपनिंग्स होती है। फीमेल्स में सेपरेट जो है वो क्या होती है, ओपनिंग्स होती है। यूरिथ्रल ओपनिंग्स अलग होती है, यूरिथ्रल ओपनिंग क्या होगी, वो सेपरेट होती है। एंड जो वेजाइनल ओपनिंग है दैट इज वेजाइनल ओरिफाइस, जिसे हम कहते हैं वेजाइनल जो ओपनिंग है वो क्या होती है, सेपरेट होती है। दैट मीन्स यूरिनेशन के लिए अलग ओपनिंग होती है और रिप्रोडक्शन के लिए, कोपुलेशन के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अलग जो है, सेपरेट जो है ओपनिंग होती है। फीमेल्स के अंदर 2 सेपरेट ओपनिंग्स होती है फॉर द यूरिनेशन एंड दिस सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन मेल्स के अंदर जो है यूरिनेशन के लिए और सीमन इजैकुलेशन के लिए सेम ओपनिंग होती है, दैट इज सेम ट्यूब होता है, दैट्स कॉल्ड एज यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा के थ्रू ही सीमन भी इजैकुलेट होगा और यूरिन भी क्या होता है, पास होता है। दिस इज ऑल विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देखा, इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट ऑर्गन्स को देखा। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि यूरिन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है और किस तरह से ब्लड को फिल्टर किया जाता है नेफ्रॉन्स के अंदर, और उसके बाद यूरिन किस तरह से बनता है और यूरिन को हम अपनी बॉडी से एक्सक्रीट किस तरह से करते हैं, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और इस लेक्चर में अगर यह लेक्चर आपको किसी भी रीजन से पसंद आया होगा तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जो है वो जरूर करें। थैंक यू।